दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023 रसायन विज्ञान टॉप 150 क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न इससे पहले की क्लास में आपके प्रश्न 30 हो चुके थे। इससे आगे के प्रश्न देखेंगे। आगे के प्रश्न जो 31वां प्रश्न दिया गया है, सबसे हल्का तत्व है, जो सबसे हल्का तत्व है कौन सा होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का तत्व होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि बात हाइड्रोजन की आई है तो हाइड्रोजन क्या होता है, तो आपको ये देखना है। हाइड्रोजन एक अधातु होता है। क्या होता है? एक अधातु कहलाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, सोना का लैटिन नाम है। जो सोना है, सोना का लैटिन नाम क्या होता है, तो आपको ये देखना है कि ओरम होता है। ओरम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली पत्थर बनाई जा सकती है। पतली पत्थर बनाई जा सकती है, तो आपको ध्यान देना है कि आघातवर्धनेता। आघातवर्धनेता, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारे का प्रमुख अयस्क है। जो पारा है उसका जो प्रमुख अयस्क है क्या है? शनिवार होता है। शनिवार होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है आपका, रेडियम किससे प्राप्त होता है? जो रेडियम है आपका किससे प्राप्त होता है, तो पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा। अगला प्रश्न है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? कौन सी विधि जो है प्रयुक्त की जाती है, तो आपको ध्यान देना है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? प्रयोग की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान देना गैंग। गैंग कहा जाता है, गैंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? जो मोनाजाइट है किसका अयस्क है, तो थोरियम। थोरियम का अयस्क है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेमेराइट किसका अयस्क है? जो हेमेराइट है आपका किसका अयस्क है, तो आपको ध्यान देना है लोहा का। लोहा का अयस्क है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जो जर्मन सिल्वर है किसका मिश्रण है, तो आपको ध्यान देना है तांबा, जस्ता एवं निकेल। तांबा, जस्ता एवं निकेल का मिश्रण होता है क्या? जर्मन सिल्वर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखेंगे, पीतल मिश्रण है। जो पीतल है आपका किसका मिश्रण है, तो ध्यान देना तांबा प्लस जस्ता का। तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है पीतल, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो धोने का सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको ध्यान देना है Na2CO3.10H2O, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहा जाता है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, तो आप इस प्रश्न को मिस मत करना। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या देखना है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त
किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो आपको ध्यान ये देना है कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि यहाँ पर यदि सूत्र पूछा जाए तो NaHCO3 आपका क्या होता है, सूत्र होता है। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट का इसको कहा जाता है खाने का सोडा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? जो आतिशबाजी होती है उसमें रंग किसके कारण प्राप्त होते हैं? तो ध्यान देना है SR व BA के कारण होते हैं, मतलब स्ट्रांसियम व बेरियम के कारण क्या है, रंग प्राप्त होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको ध्यान देना है जो नीला थोथा है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप यहाँ पर क्या करना है, Na2H2O3 नीला थोथा .5H2O या फिर Na2SO4, यहाँ तो होगा 10 तो होता ही नहीं है, तो 10 वाला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो आपको ये देखना है कि क्या होता है, नीला जो थोथा है आपका रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो ध्यान देना ये है कि क्या हो जाएगा, Na2H2O3.5H2O, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला थोथा का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है आपका क्या हो जाएगा, Na2H2O3.5H2O आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, क्या वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? हरे रंग की परत जम जाती है दोस्तों, तो कौन सी धातु है? तो तांबा। तांबा के ऊपर क्या है, हरे रंग की परत जम जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका, जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जो जल है उसकी स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स आपका क्या है, जो जल है उसकी कठोरता का क्या है, कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? जो जल है, जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? तो जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर क्या है, जल की कठोरता को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? जो साधारण कांच होता है आपका, तो किसका मिश्रण होता है? तो ध्यान देना है, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, सिलिका, ये सभी का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है आपका, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको ध्यान देना है, जोसेफ एस पर्डिन ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कार्बनिक यौगिक पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है कि सेल्यूलोज आपका सर्वाधिक जो है मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक जो है यौगिक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है,
प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में प्रथम प्रयोग किया गया कौन सा था? तो आपको ध्यान देना यूरिया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला सूत्र क्या होता है? NH2CO आपका क्या होता है? आपका सूत्र होता है किसका? यूरिया का। आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को कहते हैं। अपघटित होने की जो क्रिया है उसको क्या किण्वन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जो समावयवी यौगिक हैं भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो आपको ध्यान देना भौतिक गुण में, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है। जो पेंसिल होती है उसमें बनाने में जो कार्बन है तो कौन सा है? तो आपको ध्यान देना है कि ग्रेफाइट, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? एथाइल एल्कोहल प्रयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखेंगे आप। क्या है? पेट्रोल किसका मिश्रण है? जो पेट्रोल है तो किसका मिश्रण है? तो ध्यान देना हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? पैराफिन मोम किसका उत्पाद है? जो पैराफिन मोम है तो पेट्रोलियम का क्या है? उत्पाद है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका धातुओं में जोड़ वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो वेल्डिंग की जाती है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है? एंटीफ्रेज एक मिश्रण है। एंटीफ्रेज जो एक मिश्रण है किसका है? एथाइल अल्कोहल व जल का। एथाइल अल्कोहल व जल का एक क्या है? मिश्रण, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।